Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solution of ordinary differential equation by using Laplace transform. Laplace ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये प्रोसीजर देख लें कि सबसे पहले आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया होगा, उस पर आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ अप्लाई कर देना है। यानी अगर वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, या उसका आर्डर 1 है या आर्डर 1 से ज़्यादा भी है, तब भी हम लेप्लास की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे स्टेप पर है कि यूज़ द इनिशियल कंडीशंस टू ऑब्टेन एन अलजेब्रिक इक्वेशन एंड देन सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यानी जब हम उसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर हम उस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देन हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हासिल हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0 with initial condition y0 is equal to 1, y prime 0 is equal to -1। और यहाँ उन्होंने बता दिया कि y जो है वो t का फंक्शन है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई कर देना है। तो जब हम दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई करेंगे तो y डबल प्राइम पर लेप्लास अलग अप्लाई हो जाएगा और y के ऊपर लेप्लास अलग होगा और 0 के ऊपर लेप्लास अलग होगा। तो जब y डबल प्राइम के ऊपर लेप्लास अप्लाई होगा तो उसके पास हमारे पास ये फार्मूला होता है कि y डबल प्राइम का जो लेप्लास होता है वो क्या होता है, एस स्क्वायर लेप्लास ऑफ y माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई प्राइम ज़ीरो प्लस y का लेप्लास क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ y, यानी उसको y बार से डिनोट कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू 0 का लेप्लास 0 होता है। तो एस स्क्वायर y बार ऑफ s का मतलब है y का लेप्लास माइनस एस वाई ज़ीरो, क्योंकि 1 है तो 1 पुट कर दिया, y प्राइम 0 -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस y बार ऑफ s इज इक्वल टू 0। अब इसमें इधर भी y बार s है, इधर भी y बार s है, यानी लेप्लास ऑफ y है, तो उसमें से आप ये कॉमन ले लें, यहाँ s स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, माइनस एस प्लस 1 जो है राइट साइड पे जाके s माइनस 1 हो जाएगा। आपने y बार s कैलकुलेट करना है तो s स्क्वायर प्लस 1 पर डिवाइड कर दें, तो ये बन गया s माइनस 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1। तो सेपरेट डिवाइड कर दें इसको, s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 अलग हो गया, माइनस 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 अलग हो गया। अब ये आपके पास है y बार s, क्योंकि मैंने निकालना है y ऑफ t, सोल्यूशन निकालना है, तो आप अब क्या करें, दोनों तरफ आप लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दें। तो इधर भी लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दिया और इधर भी लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दिया। तो y बार यानी लेप्लास आपको दिया हो और आप उसका जब इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। तो लेप्लास इन्वर्स जो है y बार s का क्या आएगा, yt आ जाएगा। तो लेप्लास इन्वर्स s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 का जो लेप्लास होता है वो कोसाइन t होता है, क्योंकि 1 जो है आपके पास मतलब 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, और s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 का मतलब है कोसाइन t, और 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 का मतलब होता है इसका लेप्लास इन्वर्स जो है वो साइन t होता है। तो आपका सोल्यूशन जो कैलकुलेट हुआ वो कोसाइन t माइनस साइन t हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, ये सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डबल प्राइम माइनस 9y बराबर है माइनस 8e की पावर t, y0 0 है, y प्राइम 0 10 है। तो उसी तरीके से आपने क्या करना है, पहला स्टेप दोनों तरफ आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देना है। तो इधर y डबल प्राइम का जो लेप्लास होगा वो होगा एस स्क्वायर y बार ऑफ s माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस y प्राइम 0, माइनस 9 y का लेप्लास जो होगा वो y बार s हो जाएगा, माइनस 8 वैसे ही, और ई टी का लेप्लास जो होता है वो होता है 1 ओवर s माइनस 1, क्योंकि t का कोफिशिएंट 1 है इसलिए यहाँ s माइनस 1 आ गया। अब इसमें कंडीशंस को यूज़ करें, y0 0 है, y प्राइम 0 10 है, तो y प्राइम 0 की जगह 10 आ जाएगा, y0 0 है तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास ये एस स्क्वायर y बार ऑफ s माइनस 10 माइनस 9 y बार बराबर हो गया माइनस 8 1 ओवर s माइनस 1। अब इसमें क्योंकि हमने y बार कैलकुलेट करना है तो y बार जो है उसको कॉमन ले लें, एस स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस 10 इधर आके 10 हो गया, 10 माइनस 8 ओवर s माइनस 1, इसका एलसीएम ले लिया, और आपके पास यहाँ से y बार s कैलकुलेट करना है तो s स्क्वायर माइनस 9 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो s स्क्वायर माइनस 9 को जब डिवाइड किया तो ये इसके फैक्टर्स बन गए, s माइनस 1 s माइनस 3 s प्लस 3, तो ये फैक्टर्स बन गए। तो आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो देखिए इन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन करके डायरेक्ट उसका आंसर लिखा है 1 ओवर s माइनस 1, 1 ओवर s माइनस 3 और 2 ओवर s प्लस 3, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होती है।
तो हमने वाई टी कैलकुलेट करना है, सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो आप दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपके पास जो है वाई बार का जो लेप्लास इन्वर्स है वाई टी होगा, और 1/s-1 का लेप्लास e की पावर t होगा, 1/s-3 का लेप्लास e की पावर 3t होगा, और 2/s+3 का लेप्लास जो है वो 2 वैसे रहेगा और e की पावर -3t होगा। तो ये आपका सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट भी इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, y डबल प्राइम प्लस y बराबर है 3 कोसाइन 2t विद सब्जेक्ट टू कंडीशन y0 = 0, y बार = 0। उसी तरीके से आप दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई करें, तो y डबल प्राइम का लेप्लास s स्क्वायर y बार माइनस s y0 माइनस y प्राइम 0, और y का लेप्लास y बार, और 3 वैसे कोसाइन 2t का लेप्लास क्या होगा, क्योंकि कोसाइन है तो ऊपर आएगा s/s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, फार्मूला हमने पुट किया, इसमें से फिर कंडीशंस को यूज़ करें, y0 0 है, y प्राइम 0 भी 0 है, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो बचेगा s स्क्वायर y बार प्लस y बार बराबर हो गया 3s/s स्क्वायर प्लस 4। तो y बार आपने कॉमन लिया, s स्क्वायर प्लस 1 वो इधर डिवाइड हो गया, तो ये भी आपके पास s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी आपके पास फैक्टर्स बने हुए हैं, तो इसकी भी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन करके उन्होंने डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखा हुआ है, तो ये तो पार्शियल फ्रैक्शन तो ईजिली हो सकती है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हुई, और देन आपने वाई टी निकालना है, तो दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करें। तो s/s स्क्वायर प्लस 1 जो है वो कोसाइन टी का लेप्लास होता है, और s/s स्क्वायर प्लस 4 जो है वो कोसाइन 2t का लेप्लास होगा, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को विद इनिशियल कंडीशन के साथ किसी भी आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो नॉन होमोजीनियस हो, उसको हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।